क्या आपकी पत्नी ने झूठे केसेस इसलिए लगाए हैं कि वो लौटकर आपके पास आएगी, या फिर वो किसी और से रिलेशनशिप में नहीं होगी इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं? क्या उसने ये सोचा है कि अब आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। ये ऐसा वो सोच के गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी बुरी तरह से वो आपकी छीछा लेदर नहीं करती, आपकी इज्जतों को मार्केट में नहीं उछालती, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड करके झूठे केसेस के अंदर कुछ भी अनाप शनाप नहीं बकते आपके और आपके परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का सबूत क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि केस झूठे हैं, सबूत कहां से देगी? ये तो कोर्ट की मेहरबानी मानिए कि कोर्ट्स ऐसे केसेस को फिर भी एंटरटेन करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के झूठे दिखावे के लिए, और महिला सशक्तिकरण को इतना बढ़ावा देने के पीछे कोर्ट अब इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि कोर्ट्स को यही नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके अलावा और भी कई महिलाएं हैं जो ननद है, भाभी है, चाची है, सास है लड़के साइड की। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कोर्ट। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए बहुत सारी महिलाओं को अशक्त करके और उनके पतियों को, उनके बच्चों को, सबको कमजोर करके। ये एक अलग बात है। मगर बात यह है कि आप अपनी जिंदगी को नरक क्यों कर रहे हैं? अगर किसी महिला ने इतनी मक्कारी से और इतनी कुटिलता से आपकी जिंदगी बर्बाद करने की सोच ली है और वो सारा गलत फायदा कानून का उठा रहे हैं, तो आप कानून की इन्हीं पेचीदगियों में से अपने लिए, अपनी जिंदगी को सुलभ करने के लिए रास्ता क्यों नहीं निकालते? आपसे जब अक्सर इस तरह की बात होती है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो आप पीछे हट जाते हैं, कानून सामने आ जाता है। आप लिव इन में रहने के लिए भी सोचते हैं तो डर जाते हैं, जेल चले जाएंगे। चाहे शादी करेंगे तो आप ये नहीं समझते हैं कि कानून को सबूतों से चलाया जा सकता है, बातों से नहीं। वरना आप जेल में होते, ये वीडियो नहीं देख रहे होते 498 और टीबी के केस में। इसीलिए दोस्तों हम आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं, और ये कोर्सेज जो हैं ये झूठे केसेस के खिलाफ ही एक मिशन की तरह काम करते हैं। और इनको जितने भी लोगों ने अब तक अपनाया है वो अपने केसेस में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, स्ट्रांग है, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने केसेस में परफॉर्म कर रहे हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप मजबूत हो सकते हैं, तो फिर यहां पर व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल दी हुई है, आप बकायदा वो ले लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, और अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपको दिए हुए टाइम पर कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आपने अपने दिमाग में बना ली है। वैसे भी आम मीडियम क्लास सोसाइटी इस पहलू को ज्यादा जीना पसंद करती है। ये कर दिया तो कौन सा क्राइम होगा, वो कर दिया तो कौन सा लॉ लगेगा, हम जेल कैसे जाएंगे, बस ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते हम अपनी जिंदगी को कैसे अच्छे तरीके से सुलभ बना सकते हैं। देखिए, मैं सब बातें जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो कहीं भी इलीगल नहीं होने वाली हैं, वो सब कानून संगत होने वाली हैं। सबसे पहले पत्नी। पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो आपके साथ आपके घर में रह रही है। अगर हम 125 4 के हिसाब से जाते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है कि बिना किसी युक्त कारण के अगर कोई महिला किसी व्यक्ति को, जो उसका पति है, उसे छोड़कर बैठी है और उसका कोई खास कारण नहीं दे रही है, तो फिर वो किसी भी हालत में महिला उस आदमी से मेंटेनेंस लेने के हकदार नहीं, क्योंकि कोर्ट उसको पत्नी नहीं मानता है। इस पूरी बात का सार ये है। और ऐसा ही मिलता जुलता वाक्य आपको कंटेस्टेंट डाइवोर्स सेक्शन 13A में भी मिल जाएगा। वहां पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि बिना युक्त कारण के छोड़ के बैठी गई महिला अगर अपने पति को अलग बैठी है और कोई कारण कोर्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तो इस रीजनिंग के पीछे भी तलाक का रीजन बनता है। अब केसेस तो पेंडिंग रहेंगे। आप कैसे लड़ रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। पर देखिए, अगर इन दो रीजंस को आप पकड़ते हैं तो यहां पर इसी दो रीजंस की वजह से आपको दूसरी शादी करने का मौका मिलता है। मैंने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बकायदा कोर्ट हियरिंग्स थी, बकायदा हाई कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मैटर था। वहां पे डबल बेंच थी, दो जजेस की बेंच थी। वहां पर एक सिख बंदा था, यानी सरदार जी थे, और उनकी ही पत्नी उनके लिए उनके खिलाफ केस लड़ रही थी। पति ने खुलेआम कोर्ट में स्वीकार किया, हाँ साहब मैंने दूसरी शादी कर ली, डॉक्टर थे वो, और ऐसे ही उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी। पत्नी ने कहा मुझे अब इनको जेल भिजवाना है साहब, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तब जज साहब ने पति का पक्ष लेते हुए कहा कि मैडम, आपने ऐसी कौन सी कोशिश की है जिसकी वजह से आप इनके साथ रह सकती हैं?
आपने तो सिर्फ इनको अलग से जेल भेजने के बारे में कहा। तो यहां पर ये रीजनिंग क्या रही होगी कि जज साहब ने इस बात को क्लियर कट पति के पक्ष में रखा, बल्कि ये कहा कि अब म्यूचुअली आप डाइवोर्स ले लीजिए, कुछ बचा नहीं। एक तो देखिए यहां पर एक महिला पक्ष ऐड हो गया, एक महिला जो अपने पति को जानते बूझते कि वो शादीशुदा है फिर भी उसके साथ गृहस्थी में रह रही है, तो एक अपनी गृहस्थी बचा भी रही है और बसा भी चुकी है। उसके बावजूद एक महिला जो अपनी गृहस्थी छोड़कर तोड़कर बकायदा अपने पति और उसके ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए झूठे केसेस लगा रही है, वहां पर कोई एविडेंस नहीं दे रही है, तो वो जो युक्ति युक्त कारण है, वो रीजनेबल ग्राउंड्स है, वो वहां पर नहीं हुए, तो उसका साथ नहीं रहने का कोई कारण युक्ति युक्त नहीं है। अभी तक उसने 498 ए में कोई सबूत नहीं दिया है, यानी वहां आप आरोपी हैं, वहां आप आरोपी हैं, अभियुक्त नहीं बने हैं या आपका जुर्म साबित नहीं हुआ है। आरोप लगाने से आरोपी कभी भी अपराधी नहीं बनता है, यानी कि वो हमेशा इनोसेंट रहता है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। ये बात यहां तक क्लियर है, यानी कि कोर्ट की नजर में आप इनोसेंट हैं और आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने सबूत नहीं दिए, इस वजह से आप सेफ हैं। अब इसके अंदर प्रोविजन यह है कि अगर दूसरी शादी की बात करते हैं तो हिंदुओं में दूसरी शादी करना एक तरीके से बाइगमी के तहत अपराध है, पर यहां युक्तियुक्त कारण उस बात को काट देता है। इसके अलावा मुस्लिम्स में 4 शादी अलाउ है पत्नी के रहते हुए, और यहां पर एसटी जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको अपनी परंपराओं के अनुसार, ज्यादातर परंपराओं में यही होता है एसटी में, कि वहां पर एक या एक से ज्यादा कई बार शादी कर सकते हैं, पत्नी को भी फ्रीडम है और पति को भी फ्रीडम है। मगर फिर भी संतुष्टि के लिए मैंने इतनी डिटेल बताई। इसके अलावा आपको एक और बात बता देता हूं कि आपकी शादी को किसी भी तरह से साबित करने के लिए पत्नी को अगर पता भी चल जाता है तो 2 एविडेंस चाहिए होते हैं। एक मैरिज सर्टिफिकेट, जनरली दूसरी शादी में कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बताता है, और पहली पत्नी को दूसरी चीज जो चाहिए होती है, अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट भी वहां नहीं है तो फिर वो है शादी के फेरे, मंगलसूत्र पहनाते हुए, माला पहनाते हुए या सिंदूर भरते हुए, ये 4 फोटोग्राफ उसके पास होनी चाहिए, जिसको सप्तपदी कहते हैं। अगर वो फोटोग्राफ उसको प्रोवाइड करा दी जाए तब वो किसी तरह से ये बात प्रूव कर सकती है। फिर यहां क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है, अब भी क्या वो आपकी पत्नी है? नहीं, वो आपकी पत्नी नहीं है। पत्नी वो होती है जो एक शेयर हाउस होल्ड में रहे, एक घर में रहे और वहां पर अपनी पति के साथ मिलकर गृहस्थी चलाए। पति खर्चा उसके लिए लाकर दे, कमाकर लाकर दे, पत्नी जो है अपनी गृहस्थी के अंदर खाना बनाना, बाकी के घरेलू काम करना और बच्चों को पालने से रिलेटेड काम करे। अगर वो कामकाजी महिला है तब भी ये चीजें उस पर बकायदा लागू होती है। अब लागू हुई है और वो ये सब चीज छोड़कर पति को बच्चे से अलग रख के, ये भी एक क्रूरता है, ठीक है, और वहां पर अलग थलग बैठी और पति पे लगातार आक्रमण कर रही है झूठे केसेस से, तो फिर यहां पर भी बाइगमी की रीजनिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि पत्नी का घर में रहना जरूरी है, बच्चों का घर में रहना जरूरी है, तब उनके निग्लेक्शंस और अवॉइडेंस क्रिएट होते हैं। जब वो खुद ही निग्लेक्ट और अवॉइड कर रही है रिलेशनशिप में और सबूत किसी बात का नहीं दे रही है, तो बाइगमी यहां भी लागू नहीं होती। उन्हीं पत्नियों के लिए बाइगमी बनाई गई है जो गृहस्थी बसाकर रह रही हैं और उनकी गृहस्थी उजाड़ने का काम उनका खुद पति कर रहा है। पर जो अपनी खुद गृहस्थी उजाड़ कर और बिना सबूत दिए पति और ससुराल वालों पे केस चला रही है, तो जैसे ही वो इस चीज का अटैक लेके आती है पति के ऊपर, ये चीज क्वेश्चनेबल हो जाती है। आपने क्या साबित कर दिया और आपने कितने प्रयास कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कितने प्रयास कर लिए अपनी वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए? आपने कितनी बार कोर्ट में अर्जी दी है कि ठीक है मैं केस तो लड़ रही हूं पर मुझे राइट ऑफ रेजिडेंस दिलाया जाए, मुझे मेरे पति के साथ संभोग करने का भी मौका दिया जाए, सहचर्य करने का भी मौका दिया जाए, करवा चौथ के दिन मेरे पति को बोलिए वो मेरे को आके अपने दर्शन दे जिससे कि मैं अपना व्रत तोड़ सकूं। ये सब चीजें लागू होती हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में भी शरीयत के जितने कानून पति और पत्नी पर बनते हैं, या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर भी आते हैं, यानी कि जैसे आप ईसाई हैं तो ईसाइयों में भी कुछ अगर इस तरह के कानून हैं जो कि उनको पति पत्नी होने के कई नाते निभाने के लिए बाध्यकारी रहें, तो वो सब चीजें, वो परंपराएं लागू होती हैं। तो फिर यहां पर तो ऐसा है कि जैसे ही घर छोड़ा, यहां से मांग उजाड़ी, इधर से मंगलसूत्र उतार के रखा और पत्नी बिना टीकी मांग के कोर्ट में आना शुरू कर देती है अपने फैशन में। अब तो कोर्ट्स इसको भी कंसिडर करने लग गए। तो क्रूअल्टी तो जैसे ही आप पे झूठा केस लगाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठी हो जाती है आपके सामने। किस बात से डर रहे हैं? वो झूठा केस लगा के नहीं डर रही, आप एक अच्छी जिंदगी जीने से डर रहे हैं।
इन चीजों में तो पॉइजन है, कम से कम कहीं तो हाथ लीजिए। अब आती है दूसरी पत्नी की बात। देखिए दूसरी पत्नी जो है, उसके साथ कुछ मत कीजिए, या तो लिखित में एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि हाँ, आपकी पत्नी को पता है, दूसरी पत्नी को पता है कि आपकी पहली शादी है और अभी तक तलाक नहीं हुआ है, फिर भी वो अपनी मर्जी से उस शादी को करके आपके साथ रहना चाहती है। तो आपकी दूसरी पत्नी कभी भी इस अपराध में आपके ऊपर केस नहीं लगा सकती कि इसने झूठ बोलकर मुझसे शादी की, ये पहले से शादीशुदा है, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं भी संभव है, एसएमएस चैट में कई बार शुरुआत में बातचीत होती है शादी करने से पहले, तो वहां पर आप बताकर रखिए कि देखिए मेरी पहली शादी नहीं जो है वो टूटी नहीं है, उसके अंदर मेरी पत्नी काफी लंबे टाइम से अलग रह के मुझसे 4-5 साल से केसेस लड़ रही है। तो वहां पर भी ये सूचित रहेगा, तो कभी वो पलटकर आप पर केस नहीं लगा सकती। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वैसे ही बहुत फ्रीडम है, क्योंकि वहां पर तो कोई सामने वाली महिला आकर आप पे किसी तरह का कोई केस ही नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा अगर वो साबित कर देगी तो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, अगर आप दोनों के अंदर मनमुटाव हो जाता है। पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट देखा है कि बस अपना रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, नहीं निपटी तो अलग हो जाती हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में होता है कि महिला के पास पर्याप्त सबूत होते हैं और वो साबित कर सकती है कि आपके साथ वो कहीं किसी स्थान पे लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। वरना लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी ये साबित करना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्योंकि एक घर में रहने से वो पीजी हो सकता है, यानी कि आप पेइंग गेस्ट के फॉर्म में दो जने एक किराए के मकान में रह रहे थे, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दोनों ने संभोग किया, शारीरिक संबंध भी बनाए। शारीरिक संबंधों का बकायदा एक प्रॉपर उसके पास एविडेंस हो, तभी वो आपके खिलाफ जा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब एक कमरे में साथ रहना कभी नहीं होता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप में संभोग भी हुआ हो, शारीरिक संबंध भी बने हो। दोस्तों, मैं जितना समझा सकता था पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। जिंदगी आपकी बेहतर बनानी है, आपको डर लगता है, इस वीडियो के ऑप्शन को मत चुनिएगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कानून संगत सारी बातें हैं, आपकी पत्नी आपके साथ बाइगेमी का गेम नहीं खेल सकती है, किसी तरह का वैसे भी कोई जेल वेल इसमें होती नहीं है, वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अब हमारे यहाँ पर जिसको हम अडल्ट्री कहते हैं, गैर कानूनी नहीं रहे, इसमें कोई किसी तरह का गैर कानूनी मामला नहीं बनता है। तो यहाँ पर कोई पुलिस केस या कोर्ट केस बनने की संभावना नहीं है। बाइगमी के केस में भी तभी बन सकती है जब पत्नी आपके साथ सहचर्य कर रही हो, पहली पत्नी, अन्यथा नहीं। समराइज करके मैंने मैटर इसलिए बताया, कॉन्फिडेंस अगर गेन होता है तो सोचिएगा, नहीं तो यहाँ पर इस तरह की चीज के लिए बकायदा आप अपने विवेक पर आधारित कुछ सोच सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।